Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you joined us today. हम आनंदित हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। We have been looking at the life of Moses. हम मूसा के जीवन को देखते आ रहे हैं And I want to begin today by talking about certain temptations that is common to all of us. और आज मैं कुछ खास परीक्षाओं के बारे में बात करते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं जो हम सब के लिए आम हैं। We all know how easy it is to cheat and lie. हम सब जानते हैं कि किसी को धोखा देना और झूठ बोलना कितना आसान है। We all know how easy it is to rationalize not working hard. हम सब जानते हैं कि कठिन परिश्रम ना करने का कारण प्रस्तुत करना कितना आसान है। We all know how easy it is to say one thing in a person's face and another thing behind his back. हम सबको पता है कि किसी व्यक्ति के मुंह पर कुछ और उसके पीछे कुछ और कहना कितना आसान है। We all know how easy it is not to confront these wrongs. हम सब जानते हैं कि इन सब गलतियों का मुकाबला न करना कितना आसान है। By nature, we just don't like to confront the wrong things. स्वभाव से ही हम इन गलत बातों का मुकाबला नहीं करना चाहते। We say, nobody cares and why should I? हम कहते हैं जब किसी को कोई परवाह नहीं है तो मुझे क्यों हो। We simply don't want to pay the price of challenging the wrong. हम बस इन गलत बातों का विरोध करने की कीमत ही अदा नहीं करना चाहते। A famous general once said, there are no victories at discount prices. एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति ने एक बार कहा कि कम मूल्य में कोई विजय नहीं मिलती। Confrontation is not popular, nor is it cheap. इन गलत बातों का सामना करना इतना प्रचलित नहीं है और ना ही ये सस्ता है। We often become too comfortable to stand up for the truth. हम अक्सर इतना आरामदायक जीवन जीते हैं कि सत्य के लिए खड़े नहीं होते। Too rich to pay the price of confrontation. विरोध की कीमत अदा करने के लिए इतने अधिक धनी। Too unwilling to sacrifice anything except the truth. सत्य के अलावा और कुछ बलिदान करने में इतने अधिक अनिच्छुक। Moses was a man who was reluctant to be the instrument of God's confrontation with evil. मूसा ऐसा ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा बुराई का मुकाबला करने का एक औजार बनने से विमुख हो रहा था। Yet, as he trusted the power of Jehovah, तो भी जैसे ही उसने यहोवा परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास किया, God made a hero out of him. परमेश्वर ने उसमें से एक नायक पैदा कर दिया। Moses came to know that there is no victory at a bargain price. मूसा को पता चल गया कि सौदेबाजी से कोई विजय नहीं मिलती। Only those who are not afraid to count the cost जिन्हें कीमत का कोई भय नहीं है, केवल वही will know the glorious victory. महिमित विजय को जानेंगे। Only those who are willing to pay the price केवल वही जो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, will experience the power of God. परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करेंगे। I am constantly amazed by men and women who stood tall for God and did not count the cost. मैं उन पुरुष और स्त्रियों के बारे में लगातार आश्चर्य करता हूं जो परमेश्वर के लिए दृढ़ता से खड़े हुए और कीमत की कोई परवाह नहीं की। And that is why they were used of God. और इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। I have never heard of God using a lazy or self-indulgent person. मैंने कभी नहीं सुना है कि परमेश्वर ने किसी आलसी और आत्मलिप्त व्यक्ति का प्रयोग किया हो। My listening friends, listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। You must be willing to pay the price. आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। You must never say, I will serve God when it is convenient. आपको कभी नहीं कहना चाहिए मैं तब परमेश्वर की सेवा करूंगा जब ये सुविधाजनक होगा, Or I will serve God when circumstances are favorable. या मैं तब परमेश्वर की सेवा करूंगा जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, Or I will serve God if everyone will accept me. या मैं तब परमेश्वर की सेवा करूंगा जब हर कोई मुझे स्वीकार करेगा। The sad thing is this. दुखद बात ये है, Many Christians have become like plants in a greenhouse. अधिकतर मसीही चारों ओर शीशा लगाकर लगाए गए पौधों की तरह बन गए हैं। We have to have the right temperature. हमें सही तापमान की आवश्यकता है, We have to have certain amount of moisture. हमें पर्याप्त नमी की आवश्यकता है, We have to have the right environment. हमें सही वातावरण की आवश्यकता है। Otherwise, we think we can't grow or serve God. नहीं तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ या उसकी सेवा नहीं कर सकते। But we are supposed to be soldiers of Jesus Christ. परंतु हमें तो यीशु मसीह के सैनिक सिपाही बनना है, And the soldier must be ready for anything. और सैनिक को हर बात के लिए तैयार रहना होता है। Moses, as a good soldier,
stood his grounds and said, "Let my people go." मूसा एक अच्छे सैनिक की तरह खड़ा हुआ और कहा, मेरे लोगों को जाने दो। You and I have no choice but to confront Satan. आपके और मेरे पास शैतान का मुकाबला करने के अलावा और कोई चुनाव नहीं है। We must tell him, "Let God's people go." हमें उसे कहना आवश्यक है, परमेश्वर के लोगों को जाने दे। Does Satan have a hold on your son or daughter? क्या आपकी बेटी या बेटा शैतान के कब्जे में है? Insist that he let him or her go. जोर डालिए कि वो उन्हें छोड़ दे। Does Satan have a hold on your father or mother? क्या आपकी माता या पिता पर शैतान का कब्जा है? Insist that he let him go. जोर डालिए कि वो उन्हें जाने दे। Does he have a hold over your sister or your brother? क्या शैतान ने आपके भाई या आपकी बहन को पकड़ रखा है? Insist that he let him go. जोर डालिए कि वो उन्हें जाने दे। Does he have hold over a dear friend or a spouse or a neighbor or a co-worker? क्या उसने आपके किसी मित्र, पति या पत्नी या पड़ोसी या सहकर्मी को पकड़ा हुआ है? Don't ever give up telling him to let them go. कभी भी उसे ये कहना बंद ना कीजिए कि वो उन्हें जाने दे। Does he have a hold over you or a loved one in addiction of any form? क्या उसने आपको या आपके किसी प्रिय को किसी बुरी आदत में फंसाकर अपने कब्जे में कर रखा है? Stand your ground and insist, "Let me go." अधिकार के साथ खड़े हो जाइए और उस पर जोर डालिए कि मुझे जाने दे। But let me give you a warning. परंतु मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। Many times you will find what Moses found. कई बार आप वो अनुभव करेंगे जो मूसा ने किया, That the more you insist on praying in faith for the release of the lost in your family, कि जितना अधिक आप अपने परिवार के किसी खोए हुए सदस्य को छुड़ाने के लिए प्रार्थना और विश्वास पर जोर देंगे, the more Satan gets outraged. शैतान उतना ही अधिक क्रोधित होगा। Just like Pharaoh would not let people go बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरौन ने लोगों को नहीं जाने दिया and made it intolerable for the people of God, और परमेश्वर के लोगों पर काम के बोझ को और असहनीय कर दिया, Satan will hold tenaciously and make it worse for them. शैतान और भी अड़ियल हो जाएगा और उनके लिए इसे और मुश्किल बना देगा। But don't be fooled into relenting and giving up. परंतु नर्म पड़ने या हार मानने की मूर्खता मत कीजिए। Don't stop praying in faith. विश्वास से प्रार्थना करना न छोड़िए। Satan will tell you that the more you pray, the worse things will get for that person if you keep on praying. शैतान आपसे कहेगा कि जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना उस व्यक्ति के लिए और भी बुरा होगा यदि आप प्रार्थना करते रहे। He will tell you that you are the cause of worsening the situation. वो आपसे कहेगा कि आप स्थिति को और भी गंभीर बना रहे हैं। But my listening friends, deliverance is on its way. परंतु मेरे श्रोता मित्रों, छुटकारा चल पड़ा है। Moses could have seen how harsh Pharaoh had gotten with Israel and given up out of compassion. मूसा देख सकता था कि फिरौन इस्राएलियों पर और अधिक अत्याचार करने लगा है और उन पर तरस के कारण वो अपनी मांग को छोड़ सकता था, But they would have missed out on the ultimate freedom. परंतु फिर वो उस अद्भुत स्वतंत्रता को खो देते। So my listening friend, keep holding on. तो मेरे श्रोता मित्र, दृढ़ता से खड़े रहिए। God is teaching everybody something. इस प्रक्रिया के द्वारा परमेश्वर हर किसी को कुछ न कुछ सिखा रहा है। Let me tell you something very important. मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। If it was up to you or me, we couldn't endure the battle. यदि ये आप पर या मुझ पर होता तो हम युद्ध को सहन नहीं कर पाते, But God is teaching us faith and perseverance. परंतु परमेश्वर हमें विश्वास और दृढ़ता सिखा रहा है। He's teaching the lost to appreciate the horror of sin. वो खोए हुओं को पाप की भयानकता को समझना सिखा रहा है। He is accomplishing his purpose. वो अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। He is demonstrating his unquestionable power. वो अपनी निर्विवाद शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। He is going to reveal the false gods for who they are. वो झूठे ईश्वरों की असलियत प्रकट करने वाला है। He wants to show Pharaoh and his armies that they are worshipping false gods and practicing empty religion. वो फिरौन और उसकी सेनाओं को दिखाना चाहता है कि वो झूठे ईश्वरों की उपासना कर रहे हैं और एक खोखले धर्म को मान रहे हैं। In my next message, we will see how each of the 10 plagues were against each one of the ancient Egyptian false gods. मेरे अगले संदेश में हम देखेंगे कि कैसे उन 10 महामारियों में से प्रत्येक एक एक झूठे प्राचीन मिस्री ईश्वरों के विरुद्ध थी। In God's process, God is doing many things at once. यहाँ परमेश्वर की प्रक्रिया में परमेश्वर बहुत सारे काम एक ही बार में कर रहा है। God is encouraging Moses to trust in his God. परमेश्वर मूसा को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे।
God is rendering Satan worthless. परमेश्वर शैतान को नकारा बना रहा है। God is showing who is really king of the universe. परमेश्वर दिखा रहा है कि असल में सृष्टि का राजा कौन है। The 10 plagues that God sent in succession upon Pharaoh revealed Pharaoh's unwillingness to give up. जो 10 महामारियां परमेश्वर ने लगातार फिरौन पर डाली, उन्होंने फिरौन की हार न मानने की इच्छा को प्रकट कर दिया। It is the same with Satan. शैतान भी ऐसा ही करता है। Satan desires above all else to be worshipped. शैतान की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि उसकी उपासना की जाए। His most audacious utterance to the Lord Jesus Christ was this: प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका सबसे ढीठ कथन यही था, all these things I will give you if you will fall down and worship me. यदि तू मेरे सामने झुककर मुझे दंडवत करे तो ये सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा। But on the cross, Jesus showed him who is king. परंतु क्रूस पर यीशु ने उसे दिखा दिया कि राजा कौन है। He pummeled him. प्रभु ने उसे धाराशायी कर दिया। He pounded him. प्रभु ने उसकी हालत को बिगाड़ दिया And he knocked his teeth out. और प्रभु ने उसके दांत तोड़ डाले। And soon he's coming back to finish him off. और जल्द ही प्रभु उसका अंत करने के लिए वापस आ रहा है। God's judgment was directed at ancient Egyptians' polytheism. परमेश्वर का दंड प्राचीन मिस्री बहु ईश्वरवाद पर केंद्रित था। It's against paganism that God's judgment is coming. और ये फिर वही नास्तिकवाद है जिस पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। It is against the worshipping of the god of Mammon that the judgment of God is coming. ये धन के ईश्वर की उपासना है जिसके विरुद्ध परमेश्वर का दंड आने वाला है। It's against worshipping of indifference that the judgment of God is coming. ये उदासीनता की उपासना है जिसके विरुद्ध परमेश्वर का दंड आने वाला है। It is against self-worship that the judgment of God is coming. ये आत्म भक्ति है जिस पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। May God protect us from compromise. परमेश्वर हमें समझौतों से बचाए। Pharaoh said, फिरौन ने कहा, who is this God that I should obey his voice? कौन है ये परमेश्वर कि मैं उसकी आवाज का आज्ञा पालन करूं? Poor Pharaoh, very shortly he found out who God is, but it was too late. बेचारा फिरौन, कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि वो परमेश्वर कौन है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। He was pounded and beaten and ultimately soaked to death in the Red Sea. उसने मार खाई, धाराशायी हुआ और आखिर में लाल समंदर में डूबकर मारा गया। In the Egyptian museum today, where all the mummies are kept, मिस्री संग्रहालय जहां आज सब प्रकार के परिरक्षित शव रखे हुए हैं, you will discover that one of the mummies of the pharaohs is bleached white. आप पाएंगे कि एक फिरौन का शव सफेद है। All the others have normal skin. बाकी सब शवों की त्वचा सामान्य है। The guide will tell you that the bleached pharaoh is the one who was fished from the Red Sea. वहाँ मार्गदर्शक आपको बताएगा कि ये सफेद शव फिरौन का है जिसे लाल समंदर में से निकाला गया। Sometimes God is too patient for my liking. कई बार परमेश्वर मेरे लिए बहुत धैर्यवान रहता है। But then I'm glad that he was patient with me. परंतु फिर मैं आनंदित हूँ कि वो मेरे साथ धैर्यवान रहा। For 120 years, Noah called on people to repent. 120 वर्ष तक नूह लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहता रहा। But then God shut the door of the ark and it was too late. परंतु फिर परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और तब तक लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। Jesus wept over Jerusalem and said, Jerusalem, Jerusalem, if you only knew the hour of your visitation. यीशु यरूशलेम के लिए रोया और कहा, हे यरूशलेम यरूशलेम, काश तू अपनी भेंट के समय को जानता। And a few years later, the blood ran down the streets of Jerusalem more than a knee high. और कुछ सालों बाद यरूशलेम की सड़कों पर घुटनों तक खून ही खून था। But it was too late. परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। God is calling you before it's too late. परमेश्वर आपको बुला रहा है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। Will you say, yes, Lord? क्या आप कहेंगे, प्रभु हाँ? Your eternal future is hanging in the balance. आपका अनंत भविष्य बीच में लटका हुआ है। Don't be deceived by Satan's excuses for you to postpone your decision. शैतान के बहानों से धोखा न खाइए कि आप इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दें। Don't be deceived by Satan's temptation. शैतान की परीक्षाओं से धोखा न खाइए। Don't be deceived in thinking that you will have time to come to God. इस सोच में धोखा न खाइए कि परमेश्वर के पास फिर किसी समय आ जाएंगे। Today can be your last day. हो सकता है आज आपका अंतिम दिन हो। Do you know where will you spend eternity? क्या आप जानते हैं कि आप अपना अनंत काल कहाँ बिताएंगे? If you committed your life to Jesus Christ,
यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, He can guarantee you an eternal life in heaven. तो वो आपको स्वर्ग में अनंत जीवन की गारंटी देता है। Will you come to Him? क्या आप उसके पास आएंगे? Say, Lord Jesus, कहिए, प्रभु यीशु, forgive me of my sin. मुझे मेरे पाप क्षमा कर। Thank you for paying for the wages of my sin on the cross. क्रूस पर मेरे पापों की कीमत अदा करने के लिए आपका धन्यवाद हो। Please accept me. कृपया मुझे ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। If you have prayed with us, we look forward to hearing from you. यदि आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो हमें आपसे जानने की प्रतीक्षा है। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।